आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में दिया है, दिए गए उदाहरणों में कौन आवर्ती गति को निरूपित करता है? अपने द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति करता कोई हाइड्रोजन अणु। हम मान लेते हैं, यहाँ से डायग्राम से समझेंगे। हमारे पास क्या था? एक हाइड्रोजन का ये परमाणु था, ठीक। इसका द्रव्यमान केंद्र हम मान लेते हैं अभी यहाँ पे है बिंदु O पर। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसका कोई हाइड्रोजन परमाणु का एक अणु, हमारे मान लेते हैं एक अणु है Ap। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इसके द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति कर रहा है। तो ये कौन सी गति होगी? सरल आवर्त गति होगी कि कौन सी गति होगी, ये हमें बताना था। तो ये मान लेते हैं हमारे पास क्या था, ये हमारा हाइड्रोजन अणु था। इस द्रव्यमान केंद्र मतलब बिंदु O के परितः घूर्णी गति कर रहा है, मतलब इसके परितः इस तरह से चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा हमें क्वेश्चन में दिया है। तो ये इसकी गति कौन सी होगी? इसको हम बाहर बनाते हैं। ये हमारा क्या है? केंद्र बिंदु है, ये हमारा हाइड्रोजन अणु है, ठीक। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन अणु इस द्रव्यमान केंद्र के परितः घूर्णी गति कर रहा है, मतलब कि इस द्रव्यमान केंद्र के परितः चारों तरफ घूम रहा है, इस तरह से घूमेगा। तो ये कौन सी गति होगी? हम मान लेते हैं कण अभी हमारे पास जो हाइड्रोजन अणु है बिंदु A से चलना प्रारंभ किया था और इस बिंदु O के परितः हमारा घूम रहा है। तो हमें बताना है कौन सी गति होगी। अब इसको अगर देखें तो ये कण हमारा बार बार बिंदु A से पार करेगा। अगर ये बिंदु O के परितः घूमेगा तो हर एक चक्कर लगाने के बाद कण बार बार बिंदु A से गुजरेगा, ठीक। इसी बिंदु A से बार बार गुजरेगा, तो इसकी कौन सी गति हो जाएगी? हमारे पास आवर्ती गति। आवर्ती गति का मतलब क्या होता है? जब कोई कण एक निश्चित समय में लगातार एक बिंदु से पास करता है तो उसको कहते हैं आवर्ती गति। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं? कण हमारा इस द्रव्यमान केंद्र के परितः जो हाइड्रोजन अणु है, हमें हाइड्रोजन अणु की बात करनी थी, जो हाइड्रोजन अणु है क्या कर रहा है? घूर्णी गति कर रहा है। तो पूरा एक चक्कर लगाने के बाद अगर अणु हमारा बिंदु A से स्टार्ट किया था गति करना, तो पूरा एक चक्कर लगाने में उसको लगा समय हम मान लेते हैं T है, उसको बोला जाता है हमारा आवर्तकाल, ठीक। पूरा बिंदु A से बिंदु A तक पहुंचने में पूरा एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा वो हमारा है T। तो हम यहाँ से देखेंगे हर T समय बाद कण हमारा जो हाइड्रोजन अणु है बिंदु A पे आ जाएगा। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, T समय बाद फिर से बिंदु A पे आ जाएगा, फिर अगले T समय बाद कण हमारा फिर से बिंदु A पर आ जाएगा। तो इस तरह की गति हमारी आवर्ती गति होती है, जिसका आवर्तकाल हमारा नियत रहता है। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? हमारे आवर्ती गति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर T समय बाद कण हमारा बिंदु A से गुजर रहा है। आवर्ती गति की परिभाषा क्या होती है? कोई भी कण हमारा एक बिंदु से बार बार गुजरे एक निश्चित समय बाद, ठीक। तो हर T समय बाद कण हमारा बिंदु A से गुजरेगा और इसी बिंदु से हमेशा गुजरेगा। जो हाइड्रोजन अणु है इसी बिंदु A से पार करके वृत्तीय गति करेगा। एक चक्कर बाद फिर बिंदु A से गुजरेगा, फिर अगले चक्कर बाद फिर बिंदु A से गुजरेगा। तो इस तरह से इसकी गति कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति। आवर्ती गति की डिफिनेशन ही होती है जब कोई कण हमारा एक निश्चित समयांतराल पे एक बिंदु से बार बार गुजरे तो हमारा आवर्ती गति होती है। तो यहाँ से वही गति हो रही है, यहाँ पे आवर्ती गति होगी। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।